गुड मॉर्निंग टेरर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केट को थोड़ा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मार्केट अभी जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वहाँ से फ़िलहाल हमारा व्यू क्या होना चाहिए, या फिर मेरा क्या व्यू, मेरा क्या हाइप हो अभी के मार्केट को लेकर है, राइट। क्योंकि सबसे पहले आप कोई भी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हो, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स हो, कोई भी हो, लेकिन आपको सबसे पहले उस पर व्यू क्लियर होना चाहिए कि उसका व्यू क्या है। अभी जिस भी लेवल पर कोई भी स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहा है वहाँ से फर्दर क्या होना चाहिए। देखिए 100% श्योरिटी किसी का नहीं है, 100% एनालाइज कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन एक 80-20 का रूल भी है, राइट। तो 80% चांस क्या हो सकता है आपको वो निकालना है और 20% क्या हो सकता है, तो इसको भी इग्नोर करना नहीं है। हमें दोनों के लिए ही प्लान करके रखना है। तो उसी चीज़ को देखेंगे। बाकी ये जो लेवल्स वगैरह जो बताते हैं कि 5 मिनट 15 मिनट पर चार्ट खोलकर कुछ लेवल्स दिखाते हैं, यहाँ इस लेवल है, यहाँ लेवल है, इस लेवल को ब्रेक किया, देखिए यहाँ तक का टारगेट मिल गया। ये छोटे छोटे लेवलों पर जो काम होता है वो काम करना आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि देखिएगा छोटे छोटे लेवलों पर स्कैल्पिंग करने का मतलब क्या है, आपको के पास एक बड़ा कैपिटल होना चाहिए। अगर छोटे छोटे कैपिटल से काम करोगे तो कितना ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर दिन में 10-10 ट्रेड करोगे तो वहाँ पर आपको ब्रोकरेज भी उतना ही लग जाएगा। तो इन छोटे छोटे जो टारगेट लेना है वो अगर आपका व्यू क्लियर नहीं होगा तो उसी छोटे छोटे टारगेट को ही आपको कैप्चर करना पड़ेगा। अगर आपका एक व्यू क्लियर होता है तभी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन होगा। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड लेकर आप मार्केट में काम कर सकते हो। तो लेवल्स वगैरह बहुत बात की बात है, वो ये जस्ट टेक्निकल से जब आप ट्रेड को बनाओगे, लेकिन उससे पहले आपको उस स्क्रिप्ट पर व्यू क्लियर होना चाहिए कि ये अभी फ़िलहाल के लिए बाय का ट्रेंड में है या फिर सेल के लिए है या ट्रेडेबल है ही नहीं। कुछ भी हो आपको उस पर व्यू क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपका ये लेवल्स वगैरह काम आता है, राइट। सो चलिए हम अभी चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं निफ्टी को। ओके, ये बैंक निफ्टी ओपन है तो कोई नहीं, बैंक निफ्टी को देख लेते क्योंकि दोनों ही अभी फ़िलहाल टॉप लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज में कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा मार्केट में अलग अलग तरीके का ट्रेडर्स होते हैं। कोई स्कैल्पिंग करता है जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा कैपिटल है, उस स्कैल्पिंग से अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं, राइट। कोई इंट्राडे में ट्रेड करता है, टारगेटेड ट्रेड होता है। कोई पोजिशनल ट्रेड करता है, राइट। और पोजिशनल में भी सॉरी कुछ कैटेगरी होता है, जैसे कि कोई टाइम पीरियड के लिए अपना पोजीशन को होल्ड करके रखता है, कोई लंबे टाइमलाइन के लिए पोजीशन को होल्ड करके रखता है, और कोई स्विंग टू स्विंग ट्रेड करता है, राइट। तो अगर हम स्विंग टू स्विंग की बात करें तो क्या होता है, कैसे होता है ट्रेड। मान लेते कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड है, इस ट्रेंड को आपको मालूम है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका ट्रेंड अप है, या फिर अगर डाउन ट्रेंड में था वो अभी चेंज होने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो अगर ट्रेंड इस तरीके का है और लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं एक रिट्रेसमेंट का कि प्राइस थोड़ा सा सस्ता हो जाए और वहीं से प्राइस कोई भी स्क्रिप्ट हो उसको उठाया जाए। तो मान लेते प्राइस यहाँ तक आया और यहाँ से घूम रहा है, तो यहाँ पर लोग एंट्री करते हैं, और जब प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, इस स्विंग के पास जब जाता है तो क्या होता है, इस स्विंग में लोग अपना प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेगा लोग तो क्या होगा, प्राइस वहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा, राइट। और साथ ही नए कुछ सेलर्स भी यहाँ पर एंट्री होंगे। अब यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकता है। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट सबसे पहला तो एग्जैक्ट इसी स्विंग पर ही टकरा कर होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कोई भी मार्केट पर कोई स्केल, मेजरमेंट स्केल ऐसा कुछ लेके नहीं बैठा हुआ है कि एग्जैक्टली इसी लेवल पर जाने के बाद ही प्राइस को नीचे ढकेला जाएगा, राइट। तो प्राइस जब इस एरिया पर जाएगा वहाँ से दो सिनेरियो हो सकता है कि या तो प्रॉफिट बुकिंग में प्राइस नीचे आ जाए, या फिर अगर बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है, मान लीजिए स्विंग पर है लेकिन बायर्स फिर भी इंटरेस्टेड है, तो जो प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट बुक स्टार्ट करेंगे, नए सेलर्स भी आएंगे, लेकिन बायर्स जब इंटरेस्टेड होगा तो बायर्स भी यहाँ पर बाई करता रहेगा। तब क्या होता है, प्राइस नीचे नहीं आता है और इसी जगह पर कंसोलिडेट करता है, क्योंकि सेलर्स नीचे सेल कर रहा है तो प्राइस नीचे आ रहा है, बायर्स भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है, बायर्स भी प्राइस को
उठाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट करके चला जाता है। या फिर प्राइस अगर नीचे भी आता है, प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आता है, तो किसी ना किसी एरिया पर आकर, एक इम्पोर्टेंट एरिया पर आने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह हुआ है। मैंने पहले भी बताया हुआ है ये चीज़, कहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हो, एरिया वगैरह को, इम्पोर्टेंट जोन वगैरह को। तो वहाँ पर आने के बाद क्या होता है, फिर से बायर्स एक्टिव हो जाता है और वहीं से फिर प्राइस को ऊपर लेके चला जाता है, राइट। जब इस तरीके का सिचुएशन होता है तभी एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर से भी एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर कंसोलिडेट करता है तब भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अगर प्राइस बिना कंसोलिडेट के, मान लेते हैं ऐसे करके था, प्राइस ऐसे आया, यहाँ पर लोगों ने बाई किया, प्राइस ऐसे जा रहा है, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया, यहाँ पर कोई कंसोलिडेट नहीं, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, तो ये उतना खास मोमेंटम ऊपर के साइड में दे नहीं पाता है, बहुत कम चांस होता है। अब फिर बता रहा हूँ, 100% कोई गारंटी ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, हो सकता है किसी वजह से कोई न्यूज़ हो, कुछ भी इवेंट्स वगैरह हो, जिसके वजह से एक शार्प मूवमेंट आ जाता है। लेकिन क्या होगा, अगर हम इस नॉर्मली देखें तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर ये वहीं से घूम कर आकर कहीं ना कहीं ये फिर कंसोलिडेट करता रहेगा, राइट। उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा, या फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर ये अपने रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगा। कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, चार्ट पर चलते हैं और इसी चीज़ को हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखते हैं। अब देखिएगा बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पर एक लाइफ टाइम हाई बना है, पिछले टाइम का लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करती है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको स्विच करें तो देखिए ये था हमारा लाइफ टाइम हाई। अब ये लाइफ टाइम जब हाई था, इसमें देखिए क्या क्या लेवल्स है। सबसे पहला तो ये एक स्विंग है, स्विंग हाई है, राइट। दूसरा हो गया ये लाइफ टाइम हाई है। तीसरा हो गया ये जो कैंडल है, ये आपका अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर क्वार्टर का 2022 का हाईएस्ट कैंडल भी है, राइट। और साथ ही ये पिछले फिस्कल ईयर का हाई भी है, राइट। तो कितने सारे लेवल्स, कितने सारे चीज़ एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए। तो ये कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है ये हाई, या फिर ये जो हाई बना हुआ कैंडल है। तो अब क्या हुआ, जब प्राइस नीचे से गया, अगर आप देखोगे तो यहाँ से एकदम से शार्पली गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर छोटा छोटा आपको अप एंड डाउन दिख रहा है, लेकिन अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक तरफा मूव हमें यहाँ पर दिख रहा है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं। फिर भी यहाँ पर ऊपर से जब नीचे आया तो आप कह सकते हो कि एक अप डाउन, एक जिगजैग बनाते हुए नीचे आया था, लेकिन ऊपर जाने के टाइम में एक तरफा मूवमेंट के साथ ऊपर गया। निफ्टी में भी सेम ही हाल है, राइट। और इसने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया और वहाँ से फिर एक नया हाई बना के नीचे आया। एक्चुअल में ये अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो हाई है, या फिर जो फाइनेंशियल ईयर का कैंडल है, उसके हाई से ब्रेक इनसाइड हुआ है, राइट। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, लेकिन एक्चुअल में ये ब्रेक इनसाइड हुआ है। तो अभी यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिएगा। अभी यहाँ पर यह होना चाहिए कि यहाँ से लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए और प्राइस नीचे आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप बताइए यहाँ पर कि इस एरिया पर इतना बड़ा एक सिग्निफिकेंट जोन है, यहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, सबसे पहला प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरा होगा क्या, नए सेलर्स भी यहाँ पर एंट्री करेंगे। लेकिन क्या बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे इस एरिया पर? डेफिनेटली नहीं। यहाँ पर बायर्स उतना कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होगा तो प्राइस नीचे कैसे आएगा, राइट। तो जिस वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे, प्राइस ने जब यहाँ पर एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया, फिर ये ऊपर गया, राइट। अब ये नया हाई नहीं बना पाया, फिर नीचे आया और उसके बाद इस एरिया पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई, अब देखिए फिलहाल जो कैंडल्स है उसको देखकर मैं बता रहा हूँ कि नीचे कोई बायर्स नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बना हुआ है, अगर मैं देखूँ तो शायद इसका वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, हाँ देखिएगा यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एक बायर्स का एंट्री हुआ है। जब ये बायर्स का एंट्री हुआ है, अगले 2 दिन में देखिए इन लोगों को यहाँ पर नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस वगैरह मिल गया, एक शार्प मोमेंटम नीचे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर से यहाँ पर एक बायर्स का कैंडल बना,
क्या ये ऊपर जा पाया? उसके बाद नहीं जा पाया। फिर एक रेड कैंडल आया। अब जब रेड कैंडल आया तो ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, और इस दिन एक ग्रीन कैंडल आया एक इम्पॉर्टेंट लेवल से। ये एक्चुअल में ये पिछले जो वीक का लो है, वीकली लो से जैसे टकराया, यहाँ से थोड़ा बहुत देखिए इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स वगैरह होता है, वीकली लो वीकली हाई, इन लेवल्स पर थोड़ा सा प्राइस रिएक्ट करता है। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर बायर्स भी एक्टिव हो गया और प्राइस को ऊपर ले गए। अब जब ऊपर ले गया, यहाँ पर नेक्स्ट डे एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया। ओके, सो यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ से प्राइस अभी ऊपर की ओर ट्रेवल करना चाहिए था। क्या ऊपर की ओर ट्रेवल किया? नहीं किया। नेक्स्ट डे को देखिए, ऊपर जाने की कोशिश किया, ऊपर से ब्रेक इनसाइड होके नीचे आ गया। इस दिन मैंने ट्रेड भी किया था, लाइव ट्रेड का वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने डाला भी था। और इस एरिया पर अगर आप देखोगे, मैं तो 15 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, इस दिन का ट्रेड था। तो इस दिन के क्लोजिंग के बाद काफ़ी लोग बता रहे थे कि यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक अगर करता है तो यहाँ से बाइंग आ जाएगा। काफ़ी लोग यही बता रहे थे, बाइंग आ जाएगा। काफ़ी लोगों को बाइंग भी करवाया हुआ है। लेकिन जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये तो 15 मिनट का चार्ट है, अगर 5 मिनट में जाकर देखोगे तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल भी बना हुआ है। क्या ये ऊपर जा पाया? जब ये प्राइस ऊपर जा रहा तो मेरे लिए तो काफ़ी इजी हो गया कि मुझे तो क्योंकि सेल करना था, मेरा व्यू सेल था। अगर मैं ऊपर के लेवल से सेल करता हूँ तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलने का संभावना हो जाता है। और अगर इसके ब्रेकआउट पर मैं सेल करता हूँ, सेल तो मुझे फिर भी करना था, लेकिन इसके ब्रेकआउट पर अगर मैं सेल करता तो क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऐसा हो जाता कि प्राइस नीचे आएगा, कहीं ना कहीं से फिर बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, फिर ऐसा आएगा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनता है। तो इस वॉलेटिलिटी में शायद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन जब एक हाई लेवल से सेलिंग आता है तो वहाँ से सेलिंग करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। तो मैं इस एरिया से मैंने सेलिंग कर दिया था। जब प्राइस घूम कर जाकर एक रिट्रेसमेंट के बाद कोई कंफर्मेशन दिया तो मैंने वहाँ से सेल कर दिया। और अगर आप देखोगे इस एरिया के ऊपर ही मैंने सेल किया था, जहाँ से लोगों को बाई करने के लिए बताया जा रहा था, और एक अच्छा प्रॉफिट लेकर मैंने ट्रेड को एग्जिट किया। ओके, तो उसके बाद हम फिर से डे चार्ट पर आते हैं। ओके, तो अब देखिएगा नेक्स्ट कल का यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक लोअर लो का फॉर्मेशन अभी फिलहाल बना हुआ है। अब हमने सब तरीके से देखा हुआ है कि एक लाइफ टाइम हाई को जस्ट ब्रेक करके वहाँ से इसने ब्रेक इनसाइड हुआ है पहला। दूसरा, जो भी लाइफ टाइम हाई है उसमें कितना सारा सिग्निफिकेंट पड़ा हुआ है। और किसी भी स्विंग्स पर नॉर्मली क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आता है। सब कुछ आपने देख लिया है। अब उसके अलावा अगर मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और जस्ट इस चार्ट को मैं देखने की कोशिश करता हूँ, राइट। अगर आप इस चार्ट को देखोगे, नीचे से कहीं ऊपर उठकर गया और अभी फिलहाल इस जगह पर देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्राइस यहाँ पर अभी रुका हुआ रुक गया है और ये धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, राइट। अगर हम जिगजैग भी यहाँ पर ड्रॉ करें, मान लेते हैं कहीं यहाँ से नीचे से हम अभी नहीं, यहाँ से कहीं से लेते हैं, कुछ ऐसे करके ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर एक हाई बनाया, यहाँ आया, फिर नया हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, फिर एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है। तो हर साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें फ़िलहाल के लिए दिख रहा है कि अभी प्राइस फ़िलहाल नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमारा क्या होना चाहिए, हमारा व्यू यही होना चाहिए कि हम फिलहाल के लिए देखेंगे कि मार्केट में हम कहाँ से सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूँ 80-20 का रूल हमें यहाँ पर फॉलो करना है कि 80% चांस हमारे लिए व्यू ये है कि अभी प्राइस को रिट्रेस करते हुए नीचे आना चाहिए, और 20% चांस ऐसा होता है कि हो सकता है प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर भी चला जाए। लेकिन इस 20% को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो हम 20% को लेकर कब चलेंगे, जब प्राइस फिर से अपना ये जो भी ऊपर वाला लेवल आप देख रहे हो लाइफ टाइम हाई का, इसके ऊपर जाके कंफर्टेबली ट्रेड करने लग जाए, तब जाकर हम मान सकते हैं कि हाँ अभी यहाँ से फिर ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि काफ़ी लोग ने यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री किया हुआ है, सेलिंग का एंट्री भी किया हुआ है। तो जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो उस स्टॉप लॉस के एंडिंग में भी प्राइस ऊपर की ओर ट्रैवल कर सकता है, राइट। तो कुछ इस तरीके का व्यू फिलहाल मेरा है मार्केट को लेकर। और ये जो एक कैंडल आप देख रहे हो, बड़ा वाला कैंडल,
तो इस कैंडल के लो के नीचे अगर प्राइस आ जाता है तो ये तो काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी का जो सिचुएशन है वो वीक बन सकता है, वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा तो फिर ये हम फिर ये मान सकते हैं कि अभी रिट्रेसमेंट मोड में आ जाएगा। देखिए, और ये 43 को मुझे जैसा लग रहा है अभी 43 को एक बार विजिट करना चाहिए। 43 का इसलिए नहीं कि एक राउंड लेवल है, इसके अलावा भी अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था, रेजिस्टेंस बनाकर एक शार्प मूवमेंट दिया था और प्राइस अभी इसके ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आके एक बार रुक भी सकता है। हो सकता है कि 43,000 से कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन भी बना सकता है, कुछ स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। तो प्लान सिंपल सा है। फिलहाल की सिचुएशन में हम देखेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा हम एक सेल का प्लान करेंगे और सेलिंग में ही हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और बाइंग में सबसे बढ़िया प्रॉफिट कब मिल सकता है, जब प्राइस इसके ऊपर जाकर सस्टेन हो जाएगा, तभी ये ऊपर के साइड में अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। अदरवाइज इस एरिया में क्या होगा कि ऊपर जाएगा, कहीं से भी सेलर्स एक्टिव होकर फिर इसको नीचे ले आने की कोशिश करेगा, है। तो निफ्टी का भी सेम ही सिचुएशन है। निफ्टी लेकिन अभी तक अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है, उसका आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और अगर हम निफ्टी को भी देख लें एक बार, तो निफ्टी को भी देखिएगा, ये लाइफ टाइम हाई का लेवल है। तो इस एरिया पर आकर ये थोड़ा सा देखिएगा अभी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया। और इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लेवल है, ये जो कैंडल है एक्चुअली वीकली का हाई है और लेवल आप देख सकते हो यहाँ पर 18,662 है। और इसके अलावा इसको अगर ब्रेक भी करता है तो एक स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर रहा है। अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर रहा है। तो इसके नीचे अगर आता है तो प्राइस 18,483 को विजिट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिर से सपोर्ट डेवलप हुआ था। हो सकता है इसको टकरा कर फिर ये घूमने की कोशिश करें, सो ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए देखिएगा अभी थोड़ा सा बाइंग के लिए बाइंग से थोड़ा दूर रहिए। अगर बाइंग करना भी है तो बहुत ही कोशिश के साथ कीजिएगा, सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा बाइंग साइड में और कोशिश करिएगा कि अगर मोमेंटम ट्रेड आपको मिलता है तभी आप कीजिएगा, मोमेंटम में निकल जाने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से मार्केट को फिलहाल के लिए मैं देख रहा हूँ और क्या मेरा प्लान है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और माफ़ी चाहूँगा कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रहा है तो साउंड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन वेदर बहुत ही ख़राब है, कंटिन्यू 4-5 दिन से इस तरीके का चल रहा है, तो थोड़ा सा नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सो एनीवेज चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।